तो दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी ठीक वही हुआ। राहुल गांधी ने आज फिर भारतीय सेना से, भारत सरकार से सबूत मांगा है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने अपने कितने जेट खोए हैं। अब बताइए कि राहुल गांधी जैसा नेता जो हमारे पास है, तो पाकिस्तान को हमारे देश में जासूस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हमारे देश का लीडर ऑफ अपोजिशन ही बार बार पाकिस्तान की भाषा बोल रहा हो। ये कोई संयोग नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक का वीडियो दिखाती है और उसमें बताती है कि पुलवामा जो हुआ था उसमें भी भारत सरकार ने झूठ बोला था कि पाकिस्तान का हाथ है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान किस तरह से इन लोगों के स्टेटमेंट को अपने यहाँ नैरेटिव की तरफ पुश कर रही है। मतलब कहने का ये है कि भारत में जब कोई नेता बोलता है और वो क्या बोलता है, इसका बहुत बड़ा असर पाकिस्तान की राजनीति पे पड़ता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान में जिसको भी पॉपुलर होना है उसे 3 नैरेटिव पुश करना होगा: कश्मीर, हिंदू और हिंदुस्तान। तो इन सब के प्रति उनको नफरत भरनी होगी और कश्मीर के प्रति उनको मोहब्बत भरनी होगी। तो वो राहुल गांधी जैसे नेता का स्टेटमेंट कोट करते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में अब वो माहौल नहीं है, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, देश के मुसलमानों को यहाँ की सरकार से खतरा है, देश में मुसलमानों के खिलाफ स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनके खिलाफ कार्य कर रही है और किस तरह से मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घर को बुलडोज किया जा रहा है। ये बातें यहाँ का नेता जब कहता है तो पाकिस्तान में उसको नैरेटिव की तरह दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि किस तरह से कि हिंदुत्ववादी सरकार यहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार जुल्म कर रही है। अब आप समझिए कि वो मुस्लिम को माइनॉरिटी बताते हैं लेकिन सिखों को माइनॉरिटी नहीं बताते हैं, वो मुस्लिम को माइनॉरिटी बताते हैं लेकिन जैन को, बुद्धिस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। इस तरह के नैरेटिव को अगर पाकिस्तान में पुश किया जाता है और यहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन सरकार से सवाल करता है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कमी रही, कितने जेट खोए, कितने सैनिक खोए, तो आप समझिए कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पॉलिटिकल ओवरहॉल की और हम एज ए वोटर किसे चुन रहे हैं इस पर भी हमें सोचना होगा। अगर हम राहुल गांधी जैसे नेता को चुन रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे नेता को चुन रहे हैं, राशिद अल्वी जैसे नेता को चुन रहे हैं, तो हमें अपने ऊपर खुद से सवाल करना चाहिए कि हम इस तरह के नेता को चुन रहे हैं जिन्हें हमारे देश की सेना पर ही विश्वास नहीं है, हमारे देश की सेना के पराक्रम पे विश्वास नहीं है।